ब्लडी मैरी, इस नाम को आप पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ब्लडी मैरी की कहानी सच्ची है या फिर एक अफवाह है? तो आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि यह एक बिल्कुल सच्ची कहानी है और इतिहास में इसके बारे में कई जानकारी पाई गई है। तो चलिए जानते हैं ब्लडी मैरी का पूरा रहस्य आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर पॉइंट और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। ब्लडी मैरी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी मैरी टुडोर थी। एक समय पहले मैरी नाम की एक लड़की हुआ करती थी और उसके मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। ब्लडी मैरी के बारे में हम जो कुछ भी सुनते हैं वे सारे सच हैं और कई लोगों ने ब्लडी मैरी की इस घटना को अनुभव भी किया है। कहते हैं कि एक मोमबत्ती लेकर एक बड़े शीशे के सामने खड़े होकर अगर ब्लडी मैरी का 3 बार नाम कोई ले लेता है तो ब्लडी मैरी उसके सामने प्रकट हो जाती है। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब हेनरी इंग्लैंड के राजा थे। 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा थे और उनके 2 बेटी थी, एलिजाबेथ और मैरी। पहले जमाने में राजाओं की एक से ज्यादा बीवी हुआ करती थी, तो हेनरी की भी बहुत सारी बीवियां थी और मैरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी को उसके पिता इतना पसंद नहीं करते थे और उसके दुर्व्यवहार किया करते थे। 1547 में राजा हेनरी की मौत हो गई और उसके पिता के मरने के बाद प्रजा के अनुसार मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। रानी बनने के बाद मैरी अब जो कुछ चाहे वे कर सकती थी, लेकिन उस समय कुछ हालातों की वजह से इंग्लैंड में धर्म को लेकर लड़ाई चल रही थी। लेकिन मैरी यह चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म हो, धर्म चले। मगर इसकी इस बात से बहुत से लोगों ने नकार दिया था। जो लोगों ने मैरी की इस बात को नकार रहे थे, मैरी ने उनको मारने की सजा दे दी और कई लोगों को जिंदा जला देती थी। इस वजह से मैरी को लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया और उसे एक शत्रु के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि वे जब नहाती थी तो पानी की जगह खून से नहाती थी, क्योंकि मैरी का मानना था कि खून से नहाने से ज़्यादा दिन तक जवान रहा जा सकता है। कुछ सालों बाद मैरी ने शादी कर ली और वह एक साधारण सा जीवन बिताने लगी थी। अब मैरी को एक बच्चे की जरूरत थी ताकि आगे चल के उस राज्य का राजा या रानी उसके बच्चे ही बन सके। कुछ महीनों बाद मैरी गर्भवती हुई और इससे पूरे इंग्लैंड के लोगों भी खुश थे कि मैरी का बच्चा जन्म लेने वाला है। लेकिन उस समय एक बहुत सी अजीब सी चीज हुई। कोई भी बच्चा मैरी के गर्भ में जन्म नहीं ले रहा था। इस घटना से सभी बहुत आश्चर्य हुए थे और कुछ महीने बाद मैरी का पेट पहले जैसे नॉर्मल हो गया। उस समय के ओझा ने उन्हें बताया कि इतने दिन से कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत निवास कर रहा था। कुछ दिनों बाद उस भूत ने फिर से मैरी के पेट में निवास करना शुरू कर दिया। वे फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भी कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ और कुछ दिन बाद मैरी की मौत हो गई। मैरी को लोग उन्हें निर्दयी मानते थे क्योंकि वे लोगों को जिंदा जला देती थी और खून से नहाया भी करती थी। जब वह भूत मैरी के पेट में निवास कर रहा था और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो लोगों ने मैरी को शापित घोषित कर दिया और इसके चलते उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। मैरी के मरने के बाद उसकी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। लोगों का मानना है कि मैरी की मौत के बाद मैरी को भी बुलाया जा सकता है क्योंकि उसकी आत्मा आज भी भटकती है। ब्लडी मैरी को बुलाने के लिए एक मोमबत्ती लेकर रात में 2 से 3 बजे के बीच में आपको एक बड़े शीशे के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लेना होता है। कहते हैं कि 3 बार नाम लेते ही ब्लडी मैरी उस शीशे में आ जाती है। 5 मिनट तक आपको उसका चेहरा पूरा ठीक दिखेगा, मगर उसके बाद उसके चेहरे से खून निकलने लगेगा और अगर कोई भूल कर भी उससे यह बात कह दे, ब्लडी मैरी आई स्टॉल योर बेबी, तो वह तुरंत उसकी जान ले लेती है। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, जिससे ब्लडी मैरी पूरी तरह से क्रोधित हो जाती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।